जय हिंद बच्चों, यह वीडियो क्लास 10th मैथ का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय का लेक्चर नंबर 21 है। अर्थात यह 21वां क्लास है त्रिकोणमिति का, और इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट है, 2 का 1 एंड 2 का 2। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम इसी में सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान से वीडियो देखिएगा, आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से बेहतर से समझ में आएंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सो दैट, हिंदी वाले में दिया होगा कि दर्शाइए कि, मतलब कि आपको प्रूफ करना है या शो करना है, सिंपली समझिए कि प्रूफ करना है। ये आपको प्रूफ करना है कि ये जो आपके LHS साइड है और जो RHS के इक्वल, अर्थात tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू क्या है, यह 1 के इक्वल है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, तो इसका आपको वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, आप 5 ही का वैल्यू जानते हैं। कौन कौन सा? 0, 30, 45, 60 और 90, इन्हीं 5 का वैल्यू जानते हैं, लेकिन इस सब का वैल्यू आप नहीं जानते हैं। तो यहाँ हम चेक करेंगे क्या ये कम्प्लीमेंट्री एंगल हो रहे हैं, तो ध्यान से देखने पर ये आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल दिखेगा। और अगर आप कम्प्लीमेंट्री एंगल देख लिए तो आप फॉर्मूला लगा करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एक बच्चे ने एक कंप्लेन भी किया था, क्वेश्चन किया था कि ये जो क्वेश्चन सर आप करवा रहे हैं इसमें और जो डिफिनिट एंगल थे उन दोनों में हम डिफरेंस कैसे कर पाएंगे एग्जाम में, जो हम लोग के पास प्रेशर भी रहेगा। तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि ये दोनों एंगल देखिए, आपको 48 डिग्री आप नहीं पढ़े हुए हैं, 23 भी आप नहीं पढ़े हुए हैं, आप सिर्फ डिफिनिट एंगल ही पढ़े हुए हैं। लेकिन यहाँ ये डिफिनिट एंगल है, लेकिन क्या है, जो एंगल आप पढ़े उनमें से नहीं है, अर्थात इसे कम्प्लीमेंट्री हम बनाएंगे। कैसे? उन दोनों को हम 90 डिग्री के इक्वल करके देखेंगे। कौन कौन सा 90 हो सकता है? देखिए यहाँ tan 48 और tan 42, ये क्या 90 हो सकता है? एकदम हो सकता है। tan 23 और tan 67, ये भी क्या हो सकता है? 90 हो सकता है। तो आप सॉल्व करना देखिए, और ये कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया इस तरह से आपको। तो इस तरह से आपको पहचान लेना है कि कौन कम्प्लीमेंट्री है और कौन का वैल्यू आपको रखना है, क्योंकि आप सिर्फ 5 ही का वैल्यू जानते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90, इसी 5 का वैल्यू जानते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम LHS लेंगे। LHS में क्या क्या दिया? LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, tan 48 डिग्री इंटू, बीच में कोई साइन नहीं है, यहाँ इंटू हो गया, tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ये आपने LHS लिख लिया। अब LHS लिखने के बाद इसे सॉल्व करिए, रीअरेंज भी आप कर सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, तो tan 48 और tan 42 क्या है? 90 है, मतलब ये दोनों कम्प्लीमेंट्री थे, दोनों एक साथ रख लीजिए आप। tan 48 डिग्री इंटू, इसको यहाँ लाइए, मल्टीप्लाई में है तो कहीं ले जा सकते हैं, tan 42 डिग्री। यहाँ दोनों को एक साथ क्यों रखेगी? दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है। उसके बाद आपका आ गया tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। देखिए इसको भी दो तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, जैसे कि हम कल बताए थे, लेकिन आपको यहाँ डायरेक्ट रखिए, फॉर्मूला रखिए आप tan का कॉट में। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? दो तरह से आप लिख सकते हैं। कैसे? एक आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42, और दूसरा क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस थीटा। डायरेक्ट tan 90 माइनस थीटा रखिए, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट थीटा होता है ना। tan थीटा का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता होगा, देखिए यहाँ फॉर्मूला लिख से आपको दिखाते हैं। tan थीटा यहाँ है, cot 90 माइनस थीटा इक्वल होता है tan थीटा। तो मतलब कि tan थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? tan थीटा के बदले लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर क्या है? 48 डिग्री। tan को चेंज कर ले, दूसरा tan को हम चेंज नहीं करेंगे, दूसरा को ऐसे ही रहने देंगे, tan 42 डिग्री ही रह जाएगा। अब फिर यहाँ इस tan को आप चेंज कर लीजिए, tan 23, तो फिर tan थीटा क्या हो जाएगा? cot 90 डिग्री माइनस, और थीटा क्या होता है जी? थीटा यहाँ 23 है तो यहाँ भी 23 रह जाएगा, और इधर क्या बच गया? tan 67 डिग्री बच गया इधर। ठीक है, अब देखिए एक को चेंज किया, दूसरे को वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ आप लिख सकते हैं कैसे, क्योंकि सीन्स हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। आप इसी फॉर्मूला से लिखा है ना, तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए। कॉट एक बार चेंज कर लिया, अब दोबारा आपको चेंज नहीं करना है, दोबारा चेंज करें तो फिर क्वेश्चन आ जाएगा, तो दोबारा चेंज नहीं करना है। इसका आप सब्ट्रैक्ट करके आप लिखिए, तो क्या हो जाएगा?
कॉट 90 डिग्री से 48 डिग्री जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करिए, 0 से 8 नहीं जाएगा, 10 से 8 गया 2 और ये बच गया 8 से 4 गया 4, 42 कॉट 42 इंटू tan 42, ये क्या बच गया, ये भी फिर आपको आ जाएगा कॉट 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। यहाँ हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया क्योंकि एक बार हम चेंज कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या करेंगे। अब आगे बस एक लाइन का क्वेश्चन है, आप जानते हैं cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है और cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ गया 1 इंटू इसका भी वैल्यू आ गया 1, तो 1 इंटू 1 क्या आ गया, 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 ही आएगा, ये क्या हो गया 1 इंटू n इक्वल टू अब RHS हो जाएगा। ध्यान से देखिए 1 आ गया इक्वल टू, अब 1 हमको 1 ही तो लाना था ना, तो इक्वल टू अब RHS आ गया हमारा। हैंस प्रूव लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। अब इसे आप चाहें तो सेकेंड मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। हम सेकेंड मेथड आपको बताए हुए हैं, चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, हम भी सेकेंड मेथड आपको बता ही देते हैं। सेकेंड मेथड हम आपको इसे बता रहे हैं कि कहीं अगर वैसा भी दिख जाए तो आप ये ना समझे कि वो गलत है, ठीक है। यहाँ देखिए फिर से हम क्या लेंगे, LHS ले लेंगे, LHS देखिए tan 48 डिग्री, उसके बाद tan 23 डिग्री, उसके बाद tan 48 डिग्री, 48 नहीं है 42 है, tan 48 tan 23 tan 42 और उसके बाद है tan 67 डिग्री। आप देखिए फिर वही कम्प्लीमेंट्री कौन कौन सा, किसको आप चेंज करिएगा, आप ये देखिए 48 और 42 क्या है, 100 है 90 है, तो दोनों जो क्या हो गया कम्प्लीमेंट्री हो गए। ध्यान से देखिए 42 प्लस 48 इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप 42 एक को चेंज कीजिए, आप 48 को चेंज कीजिए, हम 48 को यहाँ से रख लेते हैं, 42 को मतलब कि 48 को चेंज कर लेते हैं किसमें, 42 में, तो 48 डिग्री को लिखिएगा तो 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, एक और है 67 डिग्री, तो आप यदि 23 डिग्री और प्लस 67 डिग्री करिएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए तो दोनों क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, हाँ 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्या कीजिए, आप 67 को आप यहीं रख लीजिए या 23 को रख लीजिए, किसी को आप रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो 67 यहीं रह गया, 23 को उस साइड भेज देते हैं, तो 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। अब ध्यान से देखिए 67 डिग्री की जगह हम ये लिख सकते हैं और 48 डिग्री की जगह हम ये लिख सकते हैं। अब फिर हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, पुटिंग दिस वैल्यू पुट करते हैं, तो tan 48 है, हम लोग किसको 48 को चेंज करना है, 48 को आप चेंज कीजिए, tan 48 तो क्या हो जाएगा, tan 48 है, ध्यान से देखिए tan 48 यहाँ है, तो 48 की जगह क्या लिखेंगे 90 माइनस 42, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, ठीक है। कहाँ से लिखे, ध्यान से देखिए तो ये tan 48 को किस में चेंज करिए, 90 माइनस 42 में, tan का tan ही रह गया, सिर्फ एंगल को हम चेंज कर लिए क्योंकि यहाँ ये दोनों का क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। उसके बाद क्या आ गया इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 हम लोग नहीं चेंज करना, अभी इंटू tan 42 यहीं रहने देते हैं, tan 42 डिग्री ऐसे ही छोड़ दिया, 67 को चेंज करना है यहाँ चेंज कर देते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 67 की जगह क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए 67 90 डिग्री माइनस 23 आ गया। अब इसके बाद एक लाइन और आप आगे बढ़िए, tan का tan ही रह जाएगा, नहीं tan का tan नहीं रहेगा, ध्यान से समझिए, tan 90 माइनस थीटा, यहाँ देखिए आप सिर्फ एंगल चेंज किए हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं किए हैं, तो एक बार ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो चेंज होगा ही होगा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, tan 90 माइनस थीटा, आप फॉर्मूला से देखिए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो आप यहाँ ध्यान से समझिए tan 90 माइनस थीटा इंटू क्या हो गया cot थीटा, तो थीटा क्या है 42 डिग्री, तो आप यहाँ लिखिए tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया cot थीटा, थीटा की जगह क्या है 42 डिग्री, उसके बाद tan 23 को ऐसे ही रहने दीजिए tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री वैसे ही रहने दीजिए इंटू tan 90 माइनस थीटा, फिर क्या हो जाएगा cot थीटा, तो क्या हो जाएगा cot 23 डिग्री। अब आप एक बार ध्यान से फिर से देखिए तो, या किस फॉर्मूला से आप लिखे हैं tan 90 माइनस थीटा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं सिंस tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है जी, इक्वल टू होता है cot थीटा। आप इसी फॉर्मूला का यूज किए हैं ना, तो इस फॉर्मूला का आप यहाँ जिक्र कर दीजिए, ठीक है। एग्जाम में भी आपको ये फॉर्मूला ऐसे लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा दिखेगा और एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब आप देखिए tan
यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं cot 42 tan 43। ये और ये क्या है, सेम है, उल्टा है इसका। देखिए cot थीटा इंटू tan थीटा एकदम सेम है, ये दोनों भी सेम है। तो cot इंटू tan क्या होता है, अपोजिट होता है। यहाँ आप लिख सकते हैं वी नो, अब क्या जानते हैं, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। आप एक बात ध्यान रखिए, इसको आप इसमें भी लिख सकते हैं। कौन सा, वी नो डेट tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, उल्टा होता है दोनों एक दूसरे के, और दोनों से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से आप रीअरेंज कर लीजिए एक बार, cot 42 इंटू tan 42 क्या किए, cot को यहाँ रहने दीजिए, tan को यहाँ से यहाँ लेकर आएगा। फिर एक tan 23 है, tan 23 इंटू cot 23, ये लाइन एक्स्ट्रा भी आप इसे चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, इसका कोई जरूरत भी नहीं है। अब इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, cot थीटा इंटू tan थीटा 1 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा 1। 1 इंटू 1 क्या आ गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 आ गया। फिर भी आपका RHS तो आ ही गया, RHS, हैंस प्रूव हो गया। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, हैंस प्रूव भी हो गया। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। देखिए दोनों में हमने यहाँ भी कम्प्लीमेंट्री लिया, यहाँ भी कम्प्लीट, यहाँ हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था। ध्यान से देखिए तो tan 48 tan 42, सिर्फ क्वेश्चन ये उतारे, उसके बाद हमने tan को cot में डायरेक्ट चेंज कर लिया, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा। हमने यहाँ लिख दिया कि tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हमने इसका वैल्यू रखा। उसके बाद हमने देखा कि cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है। यहाँ आप लिख भी सकते हैं, सिंस tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। इसी फॉर्मूला से हमने यहाँ क्या लिखे, इसको सॉल्व किए हैं। उसके बाद हमने देखा कि 1 आ गया, तो इस तरह से हमारा RHS आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमने दूसरा क्या किया, इसको समझिए। अब इसको थोड़ा सा हाइड कर दीजिए। दूसरा आपको क्या हम समझाए, देखिए यहाँ हमने देखा कि 48 और 42 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो 42 और 48 को ऐड करिएगा तो 90 डिग्री हो गया। तो 48 को हमने किस में चेंज कर लिया, 90 माइनस 42 डिग्री में। यदि आप चाहें तो 42 को भी कैसे चेंज कर सकते हैं, 90 माइनस 48 डिग्री में। तो इस तरह से आप किसी को भी चेंज करके लिख सकते हैं, सभी सही होगा, वो भी सही होगा, ये भी सही है। बस आपका RHS बना चाहिए। इस तरह से आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो बच्चों हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में। पार्ट 1 हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में कुछ इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। और इस LHS को हमको प्रूव करना है किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो इसको प्रूव करना देखिए बहुत ईजी है। ये आपको LHS ले लेना है और RHS अर्थात RHS के इक्वल, मतलब कि इसको प्रूव करके आपको दिखाना है कि हाँ 0 के इक्वल है। तो पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है और उसके बाद LHS लिखना होगा। अब LHS लिखने के बाद आप क्या करिएगा, LHS यहाँ नोट कीजिए। तो LHS आपका क्या है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब देखिए इसको 0 के इक्वल ले जाना है, मतलब कि अगर ये और ये इक्वल हो जाता है, दोनों सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये भी बराबर, मान के चलते हैं कि ये भी क्या हो गया, टोटल मिलकर के कोई एक वैल्यू आ गया, जैसे कि कौशक मान लेते हैं, ये भी कौशक आ गया था, कौशक 0 हो जाएगा। तो कौशक हालांकि आएगा नहीं, लेकिन ये क्या होगा, अगर ये भी सेम हो जाए, ये सेम हो जाए और ये भी सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि ये sin 38 है और ये sin 52 है। तो या तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम sin 38 और sin 52 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, नेगेटिव क्या सब्ट्रैक्ट होकर के। और नहीं तो फिर इसको इसके इक्वल कर देंगे, या तो इस पार्ट को इसके इक्वल कर देंगे, नहीं तो इस पार्ट को इसके इक्वल कर देंगे। दोनों में से किसी एक को एक दूसरे के इक्वल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमको 0 प्रूफ करना ही है। तो चलिए हम इसको पहले प्रूफ करते हैं। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसको हम दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। पहला तरीका हम पहले आपको बता रहे हैं, cos 30 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। अब जानते हैं cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है sin 90 माइनस थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा कुछ देगा वैल्यू, आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप यहाँ लिख सकते हैं cos 38 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे क्या है 38 डिग्री। हम क्या करें, इसको चेंज कर दिए, cos को चेंज कर, फिर इसमें क्या कर दिए, इसको हम यहाँ इस cos को चेंज करते हैं। तो cos थीटा क्या होता है, ये भी cos है, ये भी cos है, ध्यान दीजिए। तो अब आगे क्या करेंगे, इसको भी चेंज करते हैं। cos 52 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos को लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस और थीटा की जगह क्या है 52 डिग्री।
और बाकी ये इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि इसको चेंज कर लेते हैं। ये इसको अगर इसको क्या कर रहे हैं, इसके इक्वल कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा और सपरेट होकर 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका साइन 38 इंटू साइन 52। अब इसको क्या हो सकता है, आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ कॉस थीटा के बदले आप लिख चुके हैं, तो इसको क्या करेंगे आप दोबारा इसका, अभी देखिए ऐसा नहीं कि साइन 90 माइनस थीटा फिर हम यहाँ कॉस थीटा लिख देंगे, नहीं, ये कॉस थीटा को हम चेंज करके लाए साइन 90 माइनस थीटा में। अब साइन को साइन ही रहने देंगे, एक ही बार चेंज करना है। और 90 माइनस 38 को सब्ट्रैक्ट करिए, 10 से 8 जाएगा 2 और ये क्या बच गया 8 से 3 जाएगा, क्या होगा 5, 52 आ गया, साइन 52 आ गया इंटू, अब इसको करिए सब्ट्रैक्ट, साइन का यहाँ भी साइन ही आ जाएगा, 90 से 52 जाएगा कितना होगा, 10 से 2 गया 8, एक कितना 8 से 5 गया 38, तो साइन 38 साइन 52 इंटू साइन 38 आएगा माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। देखिए दोनों सेम आ गया, एक बार अरेंज कर सकते हैं, साइन 52 इंटू साइन 38, साइन 38 इंटू साइन 52 एकदम सेम आ गया, देखिए और 0 हो जाएगा, साइन 38 इंटू साइन 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब आपने यहाँ कौन सा यहाँ यूज किया फॉर्मूला, आप उस फॉर्मूला को लिख सकते हैं एक बार, सिंस, देखिए यहाँ जगह है ना, इसको हम इस पेन से लिख देना क्योंकि यहाँ थोड़ा कम जगह है। देखिए यहाँ मैं क्या लिख रहे हैं, सिंस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है, इसी फॉर्मूला से आप इसको नोट किया ना, कॉस थीटा को साइन थीटा में चेंज किया तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सिंस कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। इसी फॉर्मूला से आप इसको नोट किए हैं, तो आप इसको फॉर्मूला यहाँ एक बार लिख दीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला से आप जो लिखे थे फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ क्या करेंगे, इसे घेर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम आकर क्या आ गया, ये भी कुछ वैल्यू आ गया, ये भी एक वैल्यू आ गया, इसी के इक्वल लिया गया, क्या आ गया 0 आ गया, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं RHS, हेंस प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपको इसे 0 ही तो लाना है, कैसे भी करके आप 0 लाइए, आप ऐसा नहीं कि यही कैंसिल कर देंगे, इक्वल वैल्यू हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब आप इसमें एक दोनों को चेंज करके इसके इक्वल कर दिए, अब इसमें किसी एक को चेंज कर लेते, इसमें भी किसी एक को चेंज कर ले तो भी इक्वल आ जाता। तो हमको क्या करना, बस इक्वल कर देना है ताकि ये क्या हो जाए 0 हो जाए। तो इसको सेकेंड तरीका से भी आप बना सकते हैं, सेकेंड तरीका कैसे होगा उसको भी हम बता देते हैं। अब देखिए पार्ट 2 का सेकेंड मेथड में आपको क्या करना है, ये दोनों एंगल देखिए तो कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है, 38 और 52 को ऐड करिएगा तो 90 हो जाएगा। फिर यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हम वैल्यू रखेंगे, वहाँ से चेंज करके लाएंगे, दोनों को हम इसमें चेंज कर सकते हैं, या एक इसमें का एक इसमें का, हमको सिंपली दोनों को इक्वल कर देना चाहिए, सब्ट्रैक्ट हो क्या आ जाए 0 हो जाए। तो सोल्यूशन में आप LHS लिखेंगे, पहले LHS हमारा क्या है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब इसके आगे देखिए क्या होगा, अब आप जानते हैं sin से हम क्या लिख सकते हैं, 38 डिग्री प्लस 52 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है, 2 और 8 0 1 5 6 3 9 हो गया, ठीक है। तो अब 32 को एक बार चेंज करिए, एक बार 52 को, तो हम 38 के बाद क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, ये आपका पहला हो गया। दूसरा क्या लिख सकते हैं 52 डिग्री आपको हम निकालना हो तो क्या जाएगा 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, यहाँ से दोनों आ गया। अब वैल्यू इसके पास कुछ नहीं करना, आप इसको वैल्यू रखिए, cos 38 डिग्री की जगह क्या होगा, अब आप पुटिंग दिस वैल्यू लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं, cos 38 डिग्री की जगह 38 डिग्री की जगह हम करेंगे 90 माइनस 52, 90 माइनस 52, यहाँ सिर्फ एंगल चेंज करें, cos का cos है, इसका मतलब एक बार और रेशियो चेंज होगा, cos 90 माइनस थीटा हो गया इंटू cos 52 की जगह क्या आ जाएगा, cos 52 की जगह आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 38। ये कहाँ से लिखे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। यदि आप चाहते तो इसको ना चेंज करके इसको यहाँ से चेंज कर लेते, तो यहाँ साइन के 38 की जगह यहाँ रख देते, तो ये वैल्यू आएगा, ठीक है। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप लिख लीजिए, वी नो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू
साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से cos 90 माइनस थीटा क्या आ गया, अब इसको लिखिए साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है साइन 52 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा, फिर यहाँ क्या होगा साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38। अरे इसका क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं हम, साइन 52 इंटू साइन 38। अरे मल्टीप्लाई में तो इधर का इधर तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों इक्वल आ गया, साइन 52 साइन 38, साइन 52 साइन 38 दोनों इक्वल हो गए तो सब्ट्रैक्ट हो गया। अरे ये भी इक्वल आ गया, ये भी मान के लिए कोई क्वांटिटी 5 है, ये भी 5 है, तो एक से अगर ये 5 कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ रफ में समझिए आप। जैसे मान लेते हैं ये 5x आ गया, माइनस 5x आ गया, तो ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे ना सब्ट्रैक्ट होके। तो ये भी कोई एक क्वांटिटी है, यहाँ से यहाँ तक सेम है, और ये क्वांटिटी दोनों क्वांटिटी सेम हो गया, तो सब्ट्रैक्ट हुए क्या आ जाएगा, 1 नहीं 0 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए 0 इक्वल टू क्या आ गया आपका RHS के इक्वल आ गया। अब यहीं आप क्या लिख सकते हैं, नीचे थोड़ा सा आप नीचे जाइए और यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया है। सेकेंड मेथड भी इसका कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को एक बार आप लाइक जरूर करें, अगर पसंद आए। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर एक बार हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे कहीं भी। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को एक बार लाइक करें और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। जय हिंद।